नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। सनातन धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व है। हर साल 2 बार नवरात्र मनाए जाते हैं। नवरात्र के दौरान माता रानी के 9 रूपों की पूजा और व्रत अलग अलग दिन करने का विधान है। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने से साधक प्रकार का भय खत्म होते हैं। ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्र के 7वें दिन पूजा के दौरान मां कालरात्रि की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। चलिए पढ़ते हैं मां कालरात्रि व्रत कथा। मां कालरात्रि की कथा। मां कालरात्रि कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षस थे। इन राक्षसों ने लोकों में आतंक मचा रखा था। इनके आतंक से सभी देवी देवता परेशान हो गए। ऐसे में देवी देवता भगवान शिव के पास गए और समस्या से बचाव के लिए कोई उपाय मांगा। जब महादेव ने मां पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा, तो मां पार्वती ने मां दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब वध के लिए रक्त बीज की बारी आई, तो उसके शरीर के रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज उत्पन्न हो गए। क्योंकि रक्त बीज को वरदान मिला हुआ था कि अगर उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया कर मां कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले इसके पश्चात मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध कर मां कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ। जय मां कालरात्रि की। जय माता दी।